नमस्कार दोस्तों। कई लोगों का क्वेश्चन होता है दोस्तों कि एक बार मास्टरबेशन करने से क्या होता है। दोस्तों एक बार तो हमें पता कुछ नहीं होता, क्योंकि कई सारे वीडियो में भी बताया गया है कि ये मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता, एक बार करें या दो बार करें। लेकिन दोस्तों उसका अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि कितना खतरनाक होता है। जब आप लोग ये कर लेते हैं उस समय तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाद में उसके परिणाम आते हैं, जो दुष्परिणाम होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोग एक ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग मास्टरबेशन करते हैं तब हम लोगों को कितना खुशी प्राप्त होती है, एकदम आनंद आता है। लेकिन आप ये समझिए, जिस स्पर्म को निकलने से हमें इतना आनंद आता है, वही जब हमारे शरीर में रहेगा तब कितना आनंद आएगा। उस समय तो आप लोगों को नहीं, क्योंकि आप लोगों ने क्या करते हैं, पूरी तरीके से खाली कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में वैसे ही उत्साह की कमी हो जाती है, कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगता है, शरीर वैसे भी बेकार होने लगता है। लेकिन दोस्तों इसका एक जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही ख़तरनाक है, कि इससे जो आगे जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत ही ख़तरनाक दिक्कतें होती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग इसको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत पहले करता था, लेकिन इसके बाद में मैंने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया है। क्योंकि आज जो इफ़ेक्ट है, यानी कि मुझे हो गए हैं 120 दिन हो गए हैं, जिससे मैंने अभी तक किया नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले करता था तो हमेशा टेंशन डिप्रेशन में रहता था, और बहुत सारा शरीर का ऐसी तैसी करवा ली थी। लेकिन जब से दोस्तों ये मैंने चालू किया है ब्रह्मचर्य, और इसमें दोस्तों ब्रह्मचर्य के कई चरण होते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग आप लोगों को जेन्युइन चीज़ें बता रहे हैं कि यहाँ पर आप ये ना समझिए एकदम से उठे हाँ ब्रह्मचर्य करेंगे, ऐसे दोस्तों कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब दोबारा आप लोग ये चीज़ करने जाएंगे तो आप लोगों का इतना बुरी तरीके से आप लोगों का जो संकल्प होगा वो टूटेगा, कि आप लोग भी बाद में बहुत पछताएंगे। तो दोस्तों जब भी आप लोग ये संकल्प लेंगे कि हमें ब्रह्मचर्य नहीं करना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी आदत को लगने में भी समय लगता है, और किसी भी आदत को छोड़ने में उससे डबल समय लगता है। इसी तरीके दोस्तों कई सारे लोग हैं जो गुटखा पान मसाला कई सारी चीज़ें खाते हैं, जिसको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो कोशिश तो बहुत करते हैं कि यार मैं ये खाता हूँ इसको छोड़ दूँ। इसकी लत ऐसे ही नहीं छोड़ती, क्योंकि दोस्तों जब इसको लगाने में आप लोग खाते थे तो बहुत बेकार लगता था। जब दोस्तों इसको शुरू में लोग खाते हैं, इसकी आदत डालते हैं तो बहुत बेकार लगता है। लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है तो इसके बिना भी मन नहीं लगता है, और इसको छोड़ने का तो फिर कहो ना, क्योंकि लोग इसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर अब जो यंग हैं टीनेजर्स हैं, ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि आजकल हमारे पास जो भी एक जरिया है सोशल मीडिया। पहले क्या होता था, पहले सोशल मीडिया था नहीं, फ़ोन था नहीं, हम लोग आराम से अपने पढ़ाई करते थे, खाते थे, कूदते थे, इधर उधर घूमते थे, या कुछ भी खेलते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि आप लोग बच्चों को खेलते हुए तो कम देखोगे, लेकिन फ़ोन में ज़्यादा बिजी देखोगे। आप लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे उस समय क्या देख रहे हैं, आपके सामने वो कुछ और देख रहे हैं, लेकिन जब अलग जाएंगे तब कुछ और देखेंगे। इसका कोई को अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि माँ बाप भी ऐसे हैं, वो छोटे पर से ही बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, जिससे बच्चे भी उसी का एकदम एडिक्शन हो जाए। कई सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे एकदम पागल हो चुके हैं, और कई सारे गेम भी ऐसे आते हैं जिसकी वजह से लोग खाना पीना भी एकदम छोड़ देते थे, बस उसी में लगे रहते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे लाइफ की कई सारी आदतें होती हैं, इनको छोड़ना भी बहुत कठिन है, और लगना तो बहुत ही आसान होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। इसीलिए दोस्तों जो ब्रह्मचर्य है वो आप लोगों को, अगर वाकई में आप लोग इसको करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग जो सोशल मीडिया में नेगलेक्ट यानी कि वल्गर कंटेंट आते हैं, इनको आप लोगों को छोड़ना होगा। जब आप लोग इसको छोड़ देंगे तभी ये आदत आप लोगों की छूटेगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, नहीं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरीके जब दोस्तों हम लोग सोशल मीडिया में छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ही बेकार होती हैं, उनको देखते 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 एक बार हम लोग पोर्न वेबसाइट में भी पहुंच जाते हैं, वहां पर पोर्न देखते हैं। लेकिन दोस्तों इसका क्या ये जो रियलिटी में होता है वहां पे, ऐसा हम लोग उसका अनुभव करने लगते हैं दोस्तों। और एक समय बाद ऐसा आता है कि हम लोग इसी पर डिपेंड होने लगते हैं, क्योंकि आपने आज किया छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद फिर मन हुआ कर ले। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे एक दिन में 10-10 20-20 बार करते हैं, बताओ, समझ रहे हैं, सुबह से वो शाम तक यही कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गलत आदत है, इसको हमें जल्दी से जल्द छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी आगे की पीढ़ी बचानी है तो इस आदत को बहुत ही जल्दी से छोड़ना है, और एक नई आदत अपनानी है दोस्तों। दोस्तों हमारे जो वीर में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जिसको अगर आप लोग जानोगे, जब आप लोग इसकी कोई भी डॉक्यूमेंट्री खोज आप लोग जानोगे, तब पता चलेगा कि वीर में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तब इससे पता चलता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग कई सारा खाना खाते हैं, कई सारे
भोजन में जो न्यूट्रिशन है इनकी वजह से हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं पता कि इसमें क्या मिल रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को जो खाना खाना है वो भी एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, ज़्यादा तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे भी हमारा बहुत ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में क्या बताया गया है। यहाँ पर मैं दोस्तों अपने एक स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर बताया गया है कि हमें लहसुन प्याज की मना होती, जो भी मतलब वैसे ब्रह्मचर्य वाले लोग होते हैं और पंडित वगैरह जो भी हैं उनको मना होता। तो दोस्तों उसके कई सारे मतलब निकालते हैं, लेकिन दोस्तों उसका जो एग्जैक्ट मतलब वो यही है कि लहसुन और प्याज एक तामसिक पदार्थ में आता है। जब हम लोग इसको खाते हैं तो इससे क्या एकदम उत्तेजना बढ़ती है, जिससे कि हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है। इसी वजह से जो सनातन धर्म में है, यहाँ पर जो और भी जो धर्म है उनमें भी ये होता होगा, तो वहाँ पर ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। उसका दोस्तों यही कारण है और कोई भी कारण नहीं कि ये राक्षस के उससे आए, इससे कोई भी इसका कुछ भी मतलब नहीं दोस्तों। अगर आप लोग साइंस की नज़रों में देखेंगे तो दोस्तों इसका मेन मतलब यही है कि ये एक खाने के तरीके इससे उत्तेजना बढ़ाता है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को ऐसा खाना भी नहीं खाना चाहिए जो कि उत्तेजना बढ़ाए। आजकल के फास्ट फूड में इतनी ज़्यादा तामसिक चीज़ें आ गई हैं, जो कि देख तो फिंगर मोमोज, चिली पोटैटो, कई सारे पोटैटो हैं जो कि आप लोग खाते होंगे। हालांकि मैं भी खा लेता हूँ कभी कभी, लेकिन जब से ये चालू कर दिया तब से मैंने छोड़ दिया। पहले मैं भी बहुत खाता था, कहो खाना एक टाइम का स्किप कर दें बस वही चालू है, कहीं चिल्ली, कहीं फिंगर, कहीं मोमोज, कहीं कुछ ना कुछ खाते रहना। लेकिन अब ये मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, अब जब दोस्तों के बीच में पड़ जाते तो एक बार खा ले, एक आध बार दोस्तों अगर आप लोग खा लेते तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग उसको रिट्यून में कर लेते हैं, डेली खा रहे हैं, हर सप्ताह में एकदम खाते चले जा रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत ही बेकार होता है। इससे आप लोगों का ब्रह्मचर्य भी खंडित होगा और आप लोग भी इसकी आदत को छुटा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अब जो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अगर जो हम बता रहे हैं वो दोस्तों एक एक्सपीरियंस से बता रहे हैं जो कि मैंने लाइव में अपने किया है और मैंने किस तरीके से फॉलो किया है दोस्तों, उसी तरीके से आप लोगों को भी फॉलो करना। मैं यहाँ पे आप लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देने की प्रयास नहीं करा कि आप लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करें, आपके बाल बड़े हो जाएंगे, गाल फूल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। हाँ होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ब्रह्मचर्य चालू करेंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, हेल्दी डाइट रखनी होगी, डेली व्यायाम करना होगा और कई सारे नियमों का पालन करना होगा, जिससे कि आप लोग देखेंगे 3-4 महीने बाद आप लोगों को खुद इफेक्ट पड़ने हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का ये आप लोगों को 15 से 20 दिन में दिखने लगेगा। आप लोगों के दिमाग में एक अलग सी शांति छा जाएगी, जिससे आप लोगों का एकदम मन उदास जो रहता था उसमें प्रसन्नता में बदल जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहिए दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे लिए छोड़ना चाहें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और क्वेश्चन को कमेंट पिन में डाल दें। थैंक यू।